कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जबरदस्त ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिली है। अब ऐसे में खतरनाक भूचाल भी आ सकता है, क्योंकि 17,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 1,40,000 की। 17,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी आ रही है नजर 1,33,000। निफ्टी के अंदर फिर से यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ऐसे में निफ्टी ने बड़े खतरे की तरफ यहाँ पे घंटी बजा दी है मार्केट ने। ऐसे में खतरनाक एक्सपायरी भी रही है आज की। निफ्टी को देखो तो इसी लेवल से लगातार ये 17,200 का लेवल जैसा ही टेस्ट करता है, वापस से यहाँ पे हैवी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है एकदम से। ये प्रॉफिट बुकिंग बड़ा खतरनाक रूप लेके गई है आज की क्लोजिंग में। वैसे तो ग्लोबल मार्केट को देखते हुए डाउ जोन के अंदर 500 पॉइंट की गिरावट थी, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि एक छोटा सा गैप डाउन देके मार्केट ने रिकवर किया, क्योंकि एक्सपायरी थी। अब एक्सपायरी में दोनों तरफ से ट्रैप करने की बड़ी जबरदस्त कोशिश की गई। मार्केट ने एक तरह से पुल बैक दिखाया, 17,200 का लेवल दिखाया, कॉल की साइड बिठाया गया। उसके बाद मार्केट ने धड़ाम से 17,200 के लेवल को जैसे ही टेस्ट किया, मार्केट के अंदर जबरदस्त ये गिरावट देखने को मिली। बड़े जबरदस्त वाली ट्रैपिंग रही है आज मार्केट के अंदर। बड़ी खतरनाक मूवमेंट, खतरनाक एक्सपायरी बोलोगे, क्योंकि मार्केट ने ये वाला अच्छा खासा सुबह सुबह एक ब्रेक डाउन देता है यहाँ पे निफ्टी, और उसके बाद मार्केट ने बड़ा अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है। और ये वाला लेवल था ऊपर की साइड 17,200 का लेवल, और जैसे ही ये 17,200 के लेवल को टेस्टिंग करता है, उसके बाद ये धड़ाम से ये गिरावट पुट की साइड बदल जाती है। इसी का मूवमेंट अगर हम देखें तो बड़ी जबरदस्त मूवमेंट थी, बिल्कुल ये वाला अच्छा खासा। यानी आज का जो लो था उसको भी बिल्कुल ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग भी नहीं दिया है। मार्केट बड़ा गेम खेल रहा है इसी लेवल पे। यानी जो आज का लो था उसको बिल्कुल सस्पेक्ट रिस्पेक्ट देके अच्छी तरीके से सपोर्ट बना के क्लोज किया गया है। यानी अगर हम देखें मार्केट एक बड़ा खेल खेल रही है ऑप्शन बायर के साथ। थोड़ा सा इस लेवल को समझो कि मार्केट इसी लेवल से बार बार क्यों गिर रहा है। अगर हम बात करें 14 मार्च की, मार्केट इसी लेवल से गिरता है। उसके बाद 15 मार्च को भी मार्केट इसी नियर जाके बिल्कुल गिरावट दिखाता है, फिर से मार्केट एक रिकवरी दिखाता है, लेकिन इसी लेवल से बार बार ये गिरावट आती जा रही है। एक तरह से 22 मार्च को भी इसी लेवल से गिरावट आती है, और आज भी इसी लेवल से लगातार। यानी ये जोन तो भाई खतरनाक रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के लिए। इस लेवल के अबाव आएगा मार्केट, तभी एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। लेकिन अभी दोबारा से मार्केट ने क्या दिखा दिया, एक तरह से ये वाला। अगर आप पैटर्न के तौर पे समझना चाहोगे तो मार्केट का ये देखो, बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्केट जो है इसी लेवल की तरफ बढ़ रहा है दोबारा से, यानी 17,000 की तरफ। यानी 17,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? हैवी पुट राइटिंग है। डाटा भी देखेंगे यहाँ पे, पूरा पीसीआर रेशो और उसके साथ हमें फाइट डाटा का भी पूरा इंक्लूड करें, क्योंकि फेड की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो चुके हैं। यानी एक तरह से जो फेड की तरफ से दोबारा फिर एक तरह से कमेंट आ रही है कि दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक हो सकते हैं। अगर दोबारा से अगर जरूरत पड़ी तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने में पीछे नहीं हटेगा। अगर पीछे नहीं हटेगा तो मार्केट एक तरह से बिल्कुल डाउन साइड ले जाएगा। यानी अगर ब्याज दर बढ़ती जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मार्केट के अंदर तो दबाव बड़ा गहरा आ जाएगा। वही एक इशारा हुआ है, और जैसे ही वो इशारा हुआ मार्केट के अंदर, मार्केट ने रुख बदल लिया। एक तरह से पॉजिटिव जा रहा था बिल्कुल बढ़िया वाला। ये वाला देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पे ट्रैप किया गया मार्केट के तौर पे। ये वाला लेवल समझ रहे हो, ये वाला लेवल। यहां पे मार्केट ने क्या किया कि कॉल की साइड बिठाया गया यहाँ पे ऑप्शन बायर को, और उसके बाद मार्केट ने धड़ाम से ये बड़ा खेल खेला गया। अब ये था ट्रैपिंग जोन। आज दो ट्रैपिंग जोन हुए, दो ट्रैपिंग जोन। सुबह सुबह ये पुट वालों के साथ हुआ, कॉल की साइड भजा दिया गया मार्केट, और उसके बाद इस लेवल पे क्या किया कि मार्केट ने कॉल की साइड बिठाया गया, और उसके बाद ये पुट की साइड दबा के पहले तो कॉल वालों को मारा जाता है दबा के, और उसके बाद ये पुट वालों को भी मारा जाता है। यानी मार्केट में दोनों तरफ से गेम बड़ा खतरनाक खेला गया। ऐसे में तो आज की एक्सपायरी बड़ी खतरनाक रही है। अब यहां पे अगर हम समझे, कल मार्केट के अंदर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का जो सिनेरियो बनता जा रहा है ना, बड़ा उठा पटक वाला बनता जा रहा है, और कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहेगा। अब आ चुकी है हमारी 29 मार्च की बड़ी एक्सपायरी आ रही है, और मार्केट जो है ना बार बार इसी लेवल से अगर गिर रहा है तो भाई ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर रहा है बार बार। ये अच्छा खासा हम 17,200 के लेवल को
स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट की बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं 17,200 का लेवल। अब क्या हम इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रैपिंग जोन से सबको बचाना भी होता है। ये एक पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है जहां पे आपको बिल्कुल सेफ टू सेफ चलाने की मेरी कोशिश रहती है, कहीं भी रिस्क लेने की तरफ नहीं, बिल्कुल एवरी लेवल पर, एंट्री एग्जिट लेवल पर बिल्कुल आपको डिस्कस कराता रहता हूं, आपको सपोर्ट कराता रहता हूं यहाँ पे। तो पर्सनल सपोर्ट ग्रुप है ये मेरा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे निफ्टी के पास देखो तो ये वाला लेवल अच्छा खासा, इसी लेवल से एक ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने अच्छा खासा इस लेवल पे। तो ये अच्छा खासा हमारे पास क्या होगा, 17,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और 17,000 का लेवल जैसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है मार्केट, तो नीचे की साइड अगर हम बात करें, मार्केट ने इस लेवल को आप समझोगे तो बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। ये कौन सा लेवल था? 16,800 का। क्यों मार्केट के अंदर बड़ी उठापटक चल रही है, तो नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट कौन सा है? 16,800 का। और ऊपर की साइड तो आपको पता ही है, बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऊपर की साइड तो हमारे पास रेजिस्टेंस 17,200 का आ रहा है। यानी मार्केट के ऊपर 17,220, ये 220 का लेवल है भाई, 17,220 का लेवल। अब 220 के अबाउट मार्केट निकलता है, संभलता है, सस्टेन करता है, तभी मूवमेंट आएगी कहां तक? इस लेवल तक। और ये वाला लेवल कौन सा है? 17,330 से लेके 17,450 का एरिया, जो ऊपर की साइड हमारा इंतजार कर रहा है, ये वाला एरिया। यानी निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो अच्छा खासा ऊपर की साइड और नीचे की साइड बड़ी उठापटक रहने वाली है कल के सेशन में यहाँ पे। यानी इस लेवल को हमें बिल्कुल, यानी आज का हाई और कल का हाई बड़े जोर अजमाइश लगा मजबूती के साथ देखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ, क्या मार्केट इसके ऊपर टिक पाता है नहीं पाता, तभी हम अच्छी रिकवरी मानेंगे। नहीं तो मार्केट हायर लेवल लगाएगा, सेल ऑन राइज की तरफ मार्केट मूड बदल लेगा। अभी भी वही बन रहा है। अगर हम निफ्टी के ऑप्शन डाटा की तरफ नजरें डालें तो अच्छा खासा 17,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, 1,40,000 की जबरदस्त वाली। 17,000 के लेवल पर अगर हम देखें तो यहाँ पे पुट राइटिंग भी 1,33,000 की आ रही है। अब बड़ी एक्सपायरी आ रही है, तो अभी भी हमारे लिए यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जो आ रहा है 17,100 का आ रहा है। अब मार्केट के अंदर ऊपर की साइड अगर हम देखें 17,200 के लेवल पर 1,26,000 की बढ़िया वाली कॉल राइटिंग ऊपर के लेवल पर भी है। तो 17,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है भाई, जबरदस्त। और टेक्निकल लेवल भी हमने क्या निकल के आ रहा? 17,200 का लेवल। लेकिन अगर नीचे की बात करें 16,800 के लेवल पर, तो मात्र 66,000 का यहाँ पे पुट राइटिंग आ रहा है। नीचे इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है, लेकिन अपर साइड पे कॉल राइटिंग हैवी बन चुकी है। तो मार्केट के लिए नीचे की साइड अगर हम पहले तो बात करें 17,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन इसके नीचे कौन सा है? 17,000 के नीचे 16,800 का लेवल। 16,800 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट का काम करेगा, 16,800 का लेवल। अब यहां पे इसका डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, कितना गैप अप है कितना गैप डाउन है उसको भी समझ लेते हैं। निफ्टी का ये ओपन इंटरेस्ट, पुट का ओपन इंटरेस्ट और ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट, दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमारे सामने पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगा, निफ्टी का पीसीआर रेशो। अब निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.75 क्या आ रहा है? एक तरह से नेगेटिव आ रहा है, यानी एक तरह से गैप डाउन की तरफ और इशारा करता हुआ 0.75, यानी डाटा भी नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे क्लोजिंग भी नेगेटिव आ रही है। ऐसे में मार्केट के अंदर क्या समझोगे? आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी को समझे, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ने तो धमाल यहाँ पे ट्रैप किया। बैंक निफ्टी को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं, पहले डेली टाइम फ्रेम। लगातार जो सिनेरियो बनता जा रहा है ना, ये सिनेरियो बनता जा रहा है, यानी मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज की मूवमेंट दोबारा से बरकरार होती हुई नजर आ रही है। मार्केट एक लेवल पर टिक नहीं पा रहा है, तो मार्केट का जो रुख बनता जा रहा है ना, बिल्कुल नेगेटिव बनता जा रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का नेगेटिव ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव, जब तक इस लेवल को टेस्ट नहीं कर लेगा इसके अंदर शांति से नहीं बैठने वाला है।
तो एक तरह से ये वाला लेवल मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इंट्राडे की तैयारी कर रहा हूं। यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले रहा हूं इस लेवल पे। ये देखो कितना बड़ा लास्ट के टाइम में, क्लोजिंग के टाइम में ये वाला जो ब्रेकडाउन दिया ना, बड़ा खतरनाक दे दिया है। ये वाला लेवल ब्रेकडाउन मार्केट की तरफ गलत इशारा कर रहा है, एक तरह से बिल्कुल नेगेटिविटी को दर्शा रहा है। बैंक निफ्टी ये वाला जो ब्रेकडाउन हुआ है लास्ट के सेशन में अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से धड़ाम से ट्रैप क्लोजिंग करके गिरावट दिखाना बड़ा खतरा है यार। यहाँ पे एक तरह से मार्केट ने 40,000 के लेवल को बढ़िया यहाँ पे ऊपर की साइड ब्रेक आउट किया, लेकिन उसके बाद इस लेवल के ऊपर टिक नहीं पाया। तो यानी एक तरह से ऊपर नहीं टिक पाना मार्केट के लिए दोबारा से खतरे की तरफ घंटी बजा देता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझे बैंक निफ्टी के अंदर ये वाले लेवल अच्छा खासा ट्रैप जोन कैसे बना, मार्केट ने क्या किया कि 40,100 के लेवल के ऊपर यहां पे ब्रेकआउट दे देता है और उसके बाद ये एकदम से ब्रेकडाउन के साथ, यानी यहां पे क्या किया कि कॉल वालों को बड़ा जबरदस्त बिठाया गया। उसके बाद यहां पे क्या हुआ, एकदम से पुट की रैली इतनी भयंकर वाली लगातार गिरावट यहां पे ऐसे देखने को मिली। ऐसे में तो ट्रैप होता है यहाँ पे रिटेलर, सुबह सुबह क्या होता है मार्केट यहाँ पे गैप डाउन दिखा देता है, उसके बाद मार्केट के अंदर तेजी आती है और उसके बाद मार्केट ने तेजी के साथ फिर से नया लो लगा देता है बैंक निफ्टी। अब नीचे की साइड हमारे पास क्या एरिया आ रहा था, उसी लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की गई है, यानी हमारे पास 39,500 का लेवल अच्छा खासा सपोर्ट लेवल था, उसी को बिल्कुल यहां पे एक तरह से। लेकिन कल हमारे लिए ये वाला लेवल जो है ना एक तरह से साइड में दोबारा से इस ट्रैपिंग जोन है, ये एक बार फिर ट्रैपिंग जोन आ रहा है, इस ट्रैपिंग जोन से निकलना पड़ेगा बच के ये लेवल से। यानी बैंक निफ्टी के ऊपर की साइड बात करें तो ये 40,200 का हमारे लिए एक छोटा सा आज का हाई, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 40,200 का। अब यहां पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को अच्छा खासा एक छोटा सा सपोर्ट लिया, यानी 39,500 का लेवल। लेकिन इसके नीचे ये वाली जो साइडवे चली थी ना एक कैंडल यहाँ पे 21 मार्च को, तो ये वाला एक छोटा सा ट्रैपिंग जोन है हमारे लिए। इस ट्रैपिंग जोन से निकल के तभी मार्केट के अंदर मूवमेंट नेगेटिव दोबारा से हो जाएगा, यानी इस लेवल की तरफ मार्केट ने इस लेवल को बड़ा अच्छा खासा रिस्पेक्ट देके बढ़िया पुल बैक के साथ बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया था। तो ये नीचे की साइड अगर हम बात करें, ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है हमारे पास 38,900 का लेवल, यानी दोबारा से मार्केट की तरफ क्या संकेत आ गए, 38,900 का लेवल एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आ सकता है मार्केट के अंदर। लेकिन इस लेवल के नीचे ही जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, अब ये जो ट्रैपिंग जोन एरिया बनाया है ये लेवल कौन सा आ रहा है हमारे पास 39,400 से लेके 500, ये 100 पॉइंट का जो दायरा आ रहा है ना एक तरह से ये ट्रैपिंग जोन की तरफ इशारा कर रहा है, यानी यहाँ पे कॉल की साइड और पुट की साइड दोनों की तरफ खतरा रहने वाला है। तो ऊपर की साइड हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन लगा देंगे यहाँ पे अच्छी खासी ऊपर की साइड, ये हमारे लिए होगी भाई ट्रेंड लाइन। अब ये वाला भी एक अच्छा खासा हमारे लिए ट्रैप जोन बनेगा, तो इसको हम बिल्कुल ये वाला रेंज बोन्ड में डाल देते हैं पहले ही, यानी मार्केट के लिए अगर हम अच्छी खासी सपोर्ट माने तो इस लेवल को बिल्कुल ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग दिखाई गई है। तो ये वाला एक छोटा सा हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा लेवल आ रहा है, इस लेवल की बात करता हूं, उससे पहले हम क्या करते हैं ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं अच्छी खासी। तो ये नीचे की साइड हमारे पास क्या आ रहा है, बढ़िया वाला एक ये वाला भी सपोर्ट आ रहा है। बड़ा सिंपल चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और अब तो आपके लिए मैं कोर्स भी लेके आ गया हूं, बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा ABCD A to Z। आप मुझे 10 मिनट दे देना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप मार्केट के अंदर किसी की टिप्स लेने के भरोसे नहीं रहोगे, आप खुद का एनालिसिस करना सीख जाओगे। तो यहां पे एक तरह से ये वाला लेवल हमारे पास क्या आ रहा है 39,400 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, 39,400 का लेवल। ऊपर की साइड अगर हमारे पास रेजिस्टेंस जो आ रहा है ना एक तरह से 40,200 का आ रहा है, जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास 38,900 का एक सपोर्ट काम करेगा मार्केट के अंदर ये वाला। अब हम इसका ऑप्शन डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है कितना गैप डाउन है वो भी समझ लेते हैं। देखो भाई बैंक निफ्टी में बड़ी एक्सपायरी आ रही है 29 मार्च की, तो ऐसे में 39,500 के लेवल पे पुट राइटिंग मात्र 58,000 की आ रही है। लेकिन अगर आप 40,000 के लेवल पे देखो तो
बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है, 1,40,000 की, जबरदस्त यार, ये तो अच्छा खासा रेसिडेंस बन गया, कहने की जरूरत नहीं है, इतनी हैवी कॉल राइटिंग 40,000 के लेवल पर। और हमने क्या किया है, 40,000 से लेके और 40,200 का लेवल पहले ही हमने एक रेजिस्टेंस के तौर पे वॉच कर लिया, यानी 40,200 का। अब ये 200 की मूवमेंट को अगर हम समझोगे तो कोर्स में समझा दूंगा, इतना गैप क्यों दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्यों होता है ये भी आपको समझाऊंगा कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे 40,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग आ रही है, एक तरह से 40,000 के लेवल पर। तो एक और बता दूं, मेरा कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं ले रहा यहाँ पे। तो अच्छा खासा 40,500 के लेवल पे यहाँ पे 76,000 की कॉल राइटिंग आ रही है। तो अपर साइड पे तो भाई कॉल राइटिंग जबरदस्त हो चुकी है 40,500 के लेवल पर, लेकिन नीचे की साइड पुट राइटिंग 39,500 के लेवल पर मात्र 58,000 की आ रही है। लेकिन 39,000 के लेवल पर 67,000 का पुट राइटिंग, ये है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। 39,000 का लेवल एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले हमारे पास सपोर्ट क्या रहेगी, 39,500 का लेवल एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका पीसीआर रेशो क्या बोलता है वो भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें वो भी आप आसानी से कैलकुलेट आप भी कर सकते हो। यहाँ पे पीसीआर रेशो से मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आता है बैंक निफ्टी के। ये पीसीआर रेशो क्या आ रहा है हमारे पास, 0.63, यानी बिल्कुल एक नेगेटिव को दर्शा रहा है। मार्केट के अंदर अभी भी बड़ा दबाव दोबारा से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टेक्निकल कोर्स का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।